मन को जिताने के लिए गुरुदेव हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, बात समझ लेना। नहीं तो हमने पढ़ा है योग वासिष्ठ में कि हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है, तूफान को रोक लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को अधीन कर पाना इससे भी कठिन है। हिमालय कौन उठा लेगा? ऐसे इस असंभव कार्य को मन को रोकने गुरुदेव की कृपा से, उन्होंने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उनका जो कृपा प्रसाद है वो हमारे मन को निष्काम कर देगा। इसलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें और धैर्य ना छोड़ें, और मन से हार जाओ तो भी मत हारना। ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, पक्का नहीं अगला जन्म क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, और ये हार किस युग में पूर्ति होगी इसका भी पता नहीं। इसलिए ये गुंजाइश नहीं रखनी कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, नहीं नहीं, इसी जन्म में करनी हो जाएगी। हम राधा राधा बोल रहे हैं, अभी शरीर छूटे तो अभी श्री जी मिलेंगे। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ? अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीते ही है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी, बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, नर श्री कुंज बिहारी। बिल्कुल डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़ देना। नहीं छोड़ देंगे, है तुम्हारी श्रद्धा से आकाश में क्या फर्क पड़ता है? बावरे समझ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। ऐसा थोड़ी कि तुमने अश्रद्धा कर ली तो भगवान की शक्ति में कुछ अंतर आ गया, कोई अंतर है? अरे भाई तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी बात, हमारे शास्त्र की बात, हमारे गुरुजनों की बात एक मान लो। भगवान चाहे जितनी विपत्ति दे, दुख दे, प्रतिकूलता दे, एक तो वो देते नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम आता है। पर हम आपको भाव से कहते हैं, देखना है। हर जन्म में सब खेल चुके, एक जन्म में प्रभु के नाम का जुआ खेलना है। देखते हैं हार होती है, जीत, या तो बाद में जिद्दी स्वभाव रखना है कि इस जन्म में नाम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर हमको मन हमारे गलत चेष्टा में ले जा रहा है तो हम बोलते हुए जाएंगे राधा 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 राधा। देख ले, हर हार गले की विजय हार बन जाएगी हमारी बात। अंतिम बात मान लेना, हर हार जीत का हार बन जाएगा यदि जिभ्या से राधा राधा। देख लेना, बात मान लो, छाती की बात कहते हैं। इस माया से जीतना बहुत कठिन विषय है, बातें बना लेना बहुत सरल है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बहुत कठिन है। कैसे जीते? राधा राधा राधा। जिधर जा रहे हो घसीटते वायु ले जा रही है तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नरक चलेंगे तो राधा राधा, स्वर्ग चलेंगे तो राधा राधा, परम पद तो राधा राधा। अर्थात हमारी बात समझो, कुछ भी आप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, गले पड़ गए कहीं भी। अरे हम वो नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कैसे छोड़ सकते? पर ऐसी बुद्धि, प्रभु को छोड़ देंगे और कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। ये ना करो प्रभु। हम आपको इसीलिए इतनी बात जो नहीं पूरी व्यक्त रूप से कहनी चाहिए। असत मार्ग में कैसे जा सकते? हम कह रहे हैं हवा चली है, घसीट के ले जा रही है, तो हमारे जब कदम उधर चल पड़े तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लोग नहीं कहते अब तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तो अब हम प्रभु को नहीं बख्शेंगे। पक्की बात है, हमें बहुत सताया है आपकी माया ने, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। कैसे? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बख्शने का मतलब क्या? नहीं कहते बख्श दो, छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी ये बात हृदय से मान लेना। जो कुछ छोड़ पाओ, ना छोड़ पाओ तो इनको मत छोड़ो भाई। वो तो छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो इनको काहे को छोड़ रहे हो? और सब ये गलती कर रहे हैं कि और कुछ छोड़े ना छोड़े, इनको जरूर छोड़ देते। हम प्रार्थना करते हैं इनको मत छोड़ो। राधा राधा राधा, जीत जाओगे। प्रभु बड़े कृपालु है, वो जिता देंगे हमें। हमारी सामर्थ्य नहीं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर। बहुत जोर का योद्धा है, बड़े बड़ों को एकांत में रोना पड़ा है। इसलिए आप तो समझ ही रहे होगे हृदय की दशा देख के। अब हमको वृंदावन की भूमि में बैठ के नियम लेना है कि हम कुछ छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, ये तो वादा नहीं करते प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य नहीं दिखती। लेकिन आपको नहीं छोड़ पाएंगे, पक्की समझो, हृदय की बात है। हे प्रीतम, हम जहां जाएंगे अब घसीटेंगे आपको भी साथ में ले चलेंगे। बस ये पकड़ लो तो वो जाने नहीं देंगे, और जब उनको छोड़ देते हो तो बात है। इसीलिए हम लोग सुहाग भरे घूमते हैं। ये देखो, ये मंगल सूत्र है, ये जो कंठी है ये मंगल सूत्र, ये जो है ये सुहाग है कि अब हम कैसी भी हैं तो आपकी, जहां जाएंगी तो आपके साथ हम हैं, हमारे साथ आपको रहना होगा। ये कौन से हैं बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी के बाबा जी। फंसो महाराज, जय होगी तो आपकी और पराजय होगी तो आपकी। आप केवल
आप ही हमारे हैं, अब आपको नहीं छोड़ने वाले। हर स्थिति में राधा बोलेंगे, हर स्थिति में आपको साथ रखेंगे, खान पान उठते बैठते कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। इतनी बात पकड़ लो, हम तुम्हें सहज भाव में कह रहे हैं। जो छूट रहा है असत आचरण, बड़ी कृपा है भगवान की। यदि नहीं छोड़ पा रहे तो मेरे प्रभु का नाम मत छोड़ना। अहो वत्सोपस्तो गरीयान यदि भाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। यदि नाम चल रहा है तो परम पद निश्चित मिलेगा। आप हमारी विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए। नाम हाँ मंगल मोद में है। अब क्या जाता है, हम कह रहे हैं मन नहीं लग रहा तो राधा 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 राधा, जो मिल रहा है खा रहे हैं, राधा राधा, जहां कदम चल रहे राधा राधा। आपको नहीं छोड़ना, कुछ छूटे या ना छूटे, ये बात बैठा लो यार, बैठ जाएगी। बड़ी कठिन है, अगर बैठा लो तो बात बन जाएगी। हम तो सार बात ये पकड़ पाएंगे। महाराज आपके लायक हम बन पावे कि ना बन पावे कोई वादा नहीं है। ये छोड़ दे इसका भी वादा नहीं। फिसड्डी है, आज कहेंगे कसम से, कल फिर वही करेंगे। हमारे में ताकत नहीं नजर आ रही। देख लो भाई, अब भीष्म प्रतिज्ञा वाले जो है उनको तुम प्रणाम करते हैं, और भीष्म जैसे तो भीष्म ही थे, दूसरे तो है। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणा नलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोग भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोग भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो, वो बढ़ती चली जा रही है। भोग भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो, चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की 1000 हो तो लाख की लाख की, करोड़ करोड़ की, अरब की, और ऐसे अरबों खरबों बन जाए तो भारत का नंबर 1 धनी। फिर विश्व में कितना बोले, अभी तो 10वां नंबर है, नहीं 1 नंबर में। ऐसी वासना बढ़ती चली जाती, कभी तृप्ति नहीं होती। जब उपासक इस बात को समझ जाता है कि जितनी जिसकी बड़ी वासना उतना वो बड़ा गरीब है। देखो शास्त्र में गरीब किसे कहते हैं? जिसकी जितनी बड़ी मांग है। एक आदमी 100 रुपया मिला, तृप्त हो गया, छोटा गरीब है ये। एक आदमी 1 करोड़ भी मिला, उसको तृप्ति नहीं, ये बड़ा दरिद्र है, ये बड़ा गरीब है। क्योंकि दरिद्रता भूख, उसकी बड़ी भूख हो गई है। धन की जितनी भूख बढ़ जाती है उतना ही वो दरिद्र माना जाता है। देखो ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति शाह, वो शहनशाह के भी शहनशाह, वो दरिद्र नहीं गरीब नहीं। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। देख लो, गरीब कौन? जिसके धन की बड़ी चाह बढ़ गई है। वास्तव में धन नहीं बाधक है, धन की चाह बाधक है। धन मिल जाए तो साधु सेवा, गौ सेवा, अस्पताल बनवा दे, गरीबों की औषधि के बहुत से बढ़िया मंगलमय कार्य। लेकिन धन की चाह बढ़ जाए तो निरपराध को दंड देना, असमर्थ असहाय को लूट लेना, हिंसा कर देना, न जाने कितने अपराध जागृत हो जाते हैं इस धन की चाह में। वो परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने दो, धर्म भी नहीं समझ पाता है। इसलिए दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली कामनाओं की आज तक किसी की नहीं हुई। काम रूपेण नाशवान शरीर पदार्थ की भोग वासना, ये काम रूपेण है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। नाशवान शरीर भोग, नाशवान वस्तु भोग, नाशवान भोगों की चाह, ये भगवत प्राप्ति ये नहीं होने दे रही। ज्ञान सबको है कि 4 दिन बाद मर जाना है, ज्ञान सबको है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आपका किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ जाएगा। पर वो शुभ क्यों नहीं कर पाता, वो लाभ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि काम ने ढक दिया है। काम वासना, कामना किसे कहते हैं? जिसका अभाव खटक रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। सुख की कामना से ही हम सारे चाहे पैदा करते हैं। जितनी चाह है उसके अंतर में सुख है। ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये शरीर मिल जाए सुख मिल जाएगा, ये पद मिल जाए सुख। जितनी भी चाह है उसके मूल में सुख है। और बावरे बाहरी कहीं सुख लगे, सुख तो तेरे अंदर है, सुख राशि तू है।
कहीं तुझे जड़ प्रकृति में सुख नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि तू अविनाशी का अंश है, तुझे विनाशी प्रकृति कभी तृप्त नहीं कर सकती, पक्की बात। पर यह ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम ने ढक दिया है। कैसे ढक दिया? जैसे बोले अग्नि को धुएं ने, दर्पण को मैल ने, जेर को ने गर्भ को, ऐसे तेरा ज्ञान ढक गया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण वृत्ति होने के कारण। अप्राप्त की प्राप्ति करने का नाम, सुना हुआ देखा हुआ भोग, उसे भोगने की इच्छा का नाम, उस भोग को संग्रह करने की इच्छा का नाम कामना। और अंतःकरण में बहुत सूक्ष्म वृत्तियां भोगों की दबी हुई है, उनका नाम वासना। और ये वस्तु ये भोग तो चाहिए ही मुझे, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, इसका नाम स्पृहा। और ये तो हमारी बहुत पसंद की वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, आसक्ति। अब आशा लगाए हुए हैं कि ये भोग तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, इसे आशा कहते हैं। अब अधिक से अधिक भोग लूं, इसे लोभ कहते हैं। भोगे हुए भोगों को पुनः भोग लूं, इसे तृष्णा कहते हैं। अब चाहे मांगना ही क्यों ना पड़े, ये प्रबल इच्छा बढ़ गई, याचना। इस तरह ये पूरा काम ही है, जो कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति, याचना, लोभ, तृष्णा, इनके रूप में प्रकाशित होता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, जो साधन मार्ग आपको मिला है और जो इस मार्ग में चल रहे हैं, वो सब साधक ज्ञानी हैं, चाहे जिस मार्ग के हो। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का त्याग कर सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो विवेकी तो है ही, ज्ञानी तो है ही। उनका एक खास दुश्मन है। और बोले जितने संसारी लोग हैं उनको तो मार के गिरा दिया। दुश्मन तो तब होता है ना विपक्ष खड़ा हो, वहां कोई विपक्ष है नहीं, वो तो उसी में राजी है ना। साधक ज्ञानी, जो ज्ञान जागृत हुआ कि असत है और त्याग कर चला, अब वो गिराने की कोशिश। काम रूप बैरी, ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसको दुश्मन कौन समझता है? काम को मित्र समझता है, दुश्मन कौन समझता है? अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं, कभी जले कि ये दुश्मन जागृत हो रहा, नहीं, आप उसको मित्र मान रहे हैं। जो मन कामना से युक्त होता है, उसे पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। साधन ना करने वालों के लिए ये महान दुखदाई है, पर वो पहचानते नहीं हैं और साधक पहचानता है इसे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो विवेकशील मेरी साधना प्राप्ति में लगा है, उसका ये नित्य बैरी है। प्रतिपल ये कष्ट देने वाला काम है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ये एक साथ नहीं रह सकते। और अभी काम है, कामना, इसीलिए अंदर भगवत साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ये कामना बहुत बड़ा शत्रु है साधक का। ये उत्पन्न होकर के ज्ञान को ढक देती है। और जहां काम आवे, कामना आवे, तो बस साधक को डर जाना चाहिए कि कोई ना कोई आफत टूटेगी, अब खतरा होगा, कोई न कोई फसाव फंसेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न को। आएगा कोई ना कोई दुख, आएगा, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। ये चुनौती स्वीकार करके, जीत करके ही कोई परम पद पर आरूढ़ होता है। ध्यान रखना, ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। भोगों में लगे हुए अज्ञानी जन इस काम को मित्र के समान देखते हैं, क्योंकि कामना के कारण भोगों में उनको सुख मिलता है। यदि कामना ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसका काम क्या होता है? काम का कि ये सबसे पहले तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ठीक है कि गलत है, गलत है कि ठीक। अरे चलो, निर्णय नहीं कर पाओगे, फिसल जाओगे। ये वैसे होता तो हर योनि में इसका प्रभाव है काम का। चींटी, चुनमुन, पक्षी सबके अंदर। मनुष्य में एक बचाव पक्ष केवल है, विवेक। अन्य योनियों में ढका रहता है, वो प्रयोग नहीं कर सकते। केवल जीवन निर्वाह तक का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षी को कहां पाना है, कैसे पानी पीना है, बस इसके आगे नहीं। मनुष्य इस काम से बच सकता है, अन्य जीवों के लिए बचने का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य, और उसमें भी साधक। पर यह काम इतना प्रबल है कि सबसे पहले ज्ञान को ढकता है, निर्णायक को पकड़ लेता है। निर्णायक है बुद्धि, और निश्चय करती सुख तो है इसमें। आप कोई नहीं बचा सकता, निर्णायक फंस गया। पेशकार चिल्लाता रहे और न्यायाधीश ना बोले तो पेशकार की एक भी नहीं चलेगी। मन है पेशकार, बुद्धि है न्यायाधीश, और न्यायाधीश बोल पड़े तो फिर पेशकार की नहीं चलेगी।
न्यायाधीश को ही पटकता है। बुद्धि न्यायाधीश है पूरे साधना में, पूरे अंतःकरण में। काम बुद्धि को सबसे पहले, मुखिया को पकड़ ले, पूरा का पूरा घर अधीन हो गया। तो इस घर का मुखिया, साधना का मुखिया है बुद्धि। बुद्धि उसको तत्काल बुद्धि बचा ले। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चिते ना नहित जाने। ये तो नाश कर देगा हमारा। नहीं, बुद्धि अधीन ना होने पावे। बुद्धि अधीन हो गई तो फिर पूरा डिपार्टमेंट अधीन हो जाएगा। जैसे राजा को बंदी बना लिया तो सब अस्त्र डाल देंगे सैनिक, उनको बंदी बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरे साधना का जो मुख्य है वो बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का जो मुखिया है वो बुद्धि है। काम क्या करता है? बुद्धि को सीधे बंदी बनाता है। ध्यान रखना, सीधे बुद्धि को अटैक करता है। बुद्धि तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। यार बुद्धि काम नहीं की, मेरे से गलती हो गई, बुद्धि काम नहीं की। और जब कोई डांटता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों, बुद्धि, वो बुद्धि को अपने अधीन। किस बुद्धि को? जिसमें यह निश्चय हो गया कि सुख तो है यार इसमें। अब वो बुद्धि बच नहीं सकती, क्योंकि उसमें काम का पर्दा ढक गया कि सुख है। भगवान कहते दुख योनि या दुखालयम, तुमने निश्चय कर लिया सुख है, भगवान के विरुद्ध। अपने प्रति कोई अप्रिय व्यवहार करे तो बुरा लगता है ना। तो इससे ज्यादा अप्रिय व्यवहार क्या होगा जो हमारे इष्ट और गुरु से हमको विमुख कर दे। वो बुरा नहीं लगा तुम्हें, काम तुम्हें प्रिय लगा, यही बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। और देख लो, इष्ट और गुरु से न जाने कितने दूर कर देता है ये काम। अगर साधक इस वैरी को वैरी की तरह देखे, तभी क्या ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तुम्हारे परम सत्य इष्ट से दूर कर दिया स्मरण, और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम उसको प्रिय भाव से देख रहे हो काम को, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पकड़ में आ गई काम के। इसीलिए निरंतर भजन करना। सेवक जी महाराज निष्काम धर्म के सिद्धांत के वर्णन करने वाले वो भी मांग रहे हैं, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। हमारी बुद्धि सदैव प्रकाशित रहे, अंधकार से युक्त ना हो तभी ठीक है। अगर प्रकाश क्या है? नाम, नाम जप, उसी से शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा। नहीं, ज्ञान होने पर भी ज्ञान को ढक देगा। नाम जप बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नाम जप देख लेना, अगर आप पकड़ लिए नाम जप तो आप परिणाम देख लेना, लोक परलोक में सब जगह। तुमको ये तो याद नहीं रहेगा कि ये शब्द बार बार याद रहे कि देख लेना, कृतार्थ कर दिया, ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन कृतार्थ हो जाओगे। मान लो, केवल तुम मान लो। आंख मूंद के जब सब कर ही रहे हो तो एक और पकड़ लो ना, राधा 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 राधा, सुख मिले दुख मिले, अब कुछ भी हो छूटने वाला नहीं राधा नाम। तो आप देख लेना परिणाम में। कामना के त्याग में सुख है, ये बुद्धि ज्ञान नहीं दे पा रही है। ज्ञान तो है कि गलत है, पर अंदर है कि इसमें सुख है, तो गलत होने पर भी हमसे हो जाता है। ये ज्ञान सच्चा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है। और जिसके हृदय में ये आ गया है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, सातरत सातरत सा लोकांतार्यति, बस इतना ही झंझट है। जो फसाव है, जो बंधन है, वो केवल इतना ही है कि शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में भोगों में सुख नहीं है, वो हमारी बुद्धि कह रही है। बस ये झगड़ा मिट जाए, जो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे हृदय में भी आ जाए नहीं, बस हो गया। इतनी बात केवल सुधारनी साधना से कि जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में भोगों में सुख नहीं, तो वही बात हमारे हृदय में आ जाए। वो उतर नहीं रही। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, देख लो। हाँ, कहीं बहुत है तुम दुखी हो गए हो तो कहोगे कि सुख नहीं है, पर अनुकूलता आ जाने पर आ जाएगा कि सुख है। कहीं पिट चुके हो तो कह दोगे कि बहुत दुख है, क्योंकि वहां पिट चुके हो। लेकिन वही अनुकूलता आ जाए तो फिर आ जाएगा कि ले सुख तो है। बहुत विचित्र है भगवान की माया, बहुत विचित्र है। जब मनुष्य उपासना मार्ग में चलता है तो कामनाओं की बाढ़ आती है। ध्यान रखना। कैसे? जैसे किसी दुश्मन को गिरा दिया है, वो पड़ा है तो वो आराम से बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पड़ा है। अगर खड़ा हो गया दुश्मन, अब वो क्या करेगा? बैठा रहेगा? वो तो पूरी ताकत लगा के फिर गिराएगा। अपने लोग खड़े नहीं, अपने लोग चल पड़े हैं प्रभु की तरफ। आप काम टांग मारेगा कि एक कदम नहीं चलने देंगे। तो ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब उसके ऊपर जो पहले कभी गंदगी नहीं समझ में आई थी, उससे ज्यादा गंदी बात उसको समझ में आई। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप देखोगे श्री जी की तरफ, प्रभु की तरफ, और उसी क्षण वो दिखाएगा कुछ और, इतनी गंदी बात दिखाएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रभु की तरफ भी न देखें। रख रहे हैं भोग प्रभु को पवाने के, और वो अपना का क्या आंख मूंद करके बैठो। भोग लगाने के समय तो मानसिक भोग पवाया जाता है क्या? अरे वो पता नहीं कहां कहां विचरता है, कहां कहां विचरता है। भक्तमाल में एक चरित्र में आता है कि एक संत भगवान गए, राजा से कहा मिलना है,
तो सेवा में थे ठाकुर जी की, तो उन्होंने कहा कह दो कि ठाकुर जी की सेवा में। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, बोले सेवा में? और उस समय सोच रहे थे कि जूती को साफ करवा के चिकना के उसको ऐसे बोले वो तो जूती साफ करवा रहा है कि सेवा कर रहा है, मन से वो कहां है? तो तुरंत भाग के आए कि तो कोई त्रिकालज्ञ महापुरुष है। ये केवल भगवान के भजन से सुधरेगा। मन में जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे कामनाओं की घड़ी चल रही है, देख ले वो अंदर देख ले, और जहां नाम चलाओ तो और घड़ी जोर से चलने लगती है। ऐसे तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में। हमें लगता है कि जब नाम चलावे तो हमें लगता है कि घड़ी बिल्कुल रफ्तार से चले, उसको सेकंड मिनट से मतलब नहीं है। साधक परेशान हो जाता है, ये ले माला रख दी। ऐसी स्थिति होती है। आप लोग मतलब देख लीजिए, अब हम तो देख ही रहे, बचपन से देख रहे हैं, इसकी चाल देख रहे। जब कोई बात करने लगे तो ऐसी तसल्ली होती, बच गए, मानो जैसे बच गए। अब एकदम मंत्राकार वृत्ति कर रहे, जल रहा है मन, जहां कोई आए राधे श्याम राधे श्याम। अब बातचीत शुरू हुई तो एकदम अघा के सांस मन लिया कि यार अब फुर्सत मिली है, फिर देखो चैन मिल जाएगी। बस इसको चैन नहीं लेने देना। अगर इसको चैन लेने दिया तो तुम्हें बेचैन कर देगा, पक्की बात। अब ये लड़ाई लड़ी नहीं जाती हर एक से, क्योंकि वो अपने को मन माने हुए। इसीलिए प्रभु सत्संग की बात पकड़ लो, नहीं तो बहुत विचित्र खेल है अंदर का। ध्यान रखना, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है, आप समझ पा लो और मन से लड़ पाओ गुरु कृपा से, तो जीत जाओगे आप। एक बात पकड़नी हम कलयुगी साधकों को, हर स्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाले। बस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है। हर स्थिति में अपवित्र पवित्रो वा, बस ये बात बैठा लो। सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। कैसी भी स्थिति हो, राधा 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 राधा, जीत जाओगे, जीत जाओगे। संयम, नियम, व्रत, नाना प्रकार के तीर्थयाटन, समुदाय साधन के ऐसे ऐसे अपराध हैं, एक क्षण में सबको भस्म कर देंगे। लेकिन नाम एक अविनाशी ऐसा है, किसी की भी ताकत नहीं कि इस नाम को भस्म कर सके। जैसे कि कल एक उपासक ने पूछा कि एक महीने में एक बार क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, तब तो भजन का क्या लाभ मिलेगा? नहीं, भजन नष्ट नहीं होता, उसका फल ढक जाता है। राधा बोला अविनाशी, किसी की ताकत नहीं कि इसको नष्ट कर सके। हाँ, बोलने की क्षमता रुक जाएगी आपकी अगर अपराध बनेगा, और उसका प्रभाव आनंद रुक जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा वहीं जमा है। तुमसे महत अपराध बनेगा, दंड भोगोगे। अगर 100 बार नाम लिया है तो 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये ध्यान रखना, ये अमोघ अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है। भरत जी मृग बने तो मृग की अवस्था में भी वही मंत्र जपे जो भरत जी के रूप में जप रहे थे। इसलिए नाम नहीं छोड़ेंगे महाराज, चाहे जहां हमको तुम्हारी ये माया ले जाए, हम बोलेंगे राधा राधा ही। यही जीवन का परम लाभ मिल जाएगा अगर पकड़ लो प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम। प्यारी जू, ना तन की शुद्धि हो ना मन की, इन्हीं दो में बहुत ममता है, तन में और मन में। तन के भोग सुख अपने मानना, मन की संकल्प विकल्प वृत्तियां अपनी मानना, यही अविद्या है, यही माया है। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। जिसको ना मन से ममता है ना तन से, ना तन की क्रियाओं से संबंध है ना मन के संकल्प विकल्प से, वही जीवन मुक्त है। श्री जी से कह रही भोरी सखी, मुझे तन मन की स्मृति छूट जाए ऐसी कृपा कीजिए। न तन की याद रहे न मन के संकल्प विकल्प पर। हे लाडली, कुछ शुद्ध ही न रहे आपके सिवा। जब हम ऐसा पुकारेंगे तो हमें विश्वास है कि आपको भी शुद्ध नहीं रहेगी अपने भूषण भूषण संभालने की, और आप दौड़ पड़ेंगी हमारी तरफ। उस समय मेरा धैर्य टूट जाएगा और पल पल अति व्याकुल होकर हम आपकी तरफ देखेंगे। ये आकांक्षा तभी होती जब हृदय नाम जप करते करते निर्मल हो जाता है। जिसके लिए हमारा जीवन समर्पित है, अब हम उसके देखे बिना नहीं रह सकते। भूरी सखी कह रही, बस एक बार तू मेरी है ऐसा आप बोल दो, और एक बार आ जाओ, हमारे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार हमें उठा लो, एक बार ऐसी करुणा करो, तन मन का विस्मरण हो जाए, केवल आपकी स्मृति। यही मेरे जीवन का परम आशा स्वरूप है, यही आशा है। हे उदार स्वामिनी, आप हमारी आशा की पूर्ति करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया किरंतीभ्या सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि विलोकात् संस्पर्शात् श्रवण कथनाच्च स्मरण तो विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महंस। जिनको एक बार वृंदावन का स्पर्श प्राप्त हो गया, ये बहुत महिमा की बात है, इस पर कभी संशय न करना।
एक बार जिसको वृंदावन का स्पर्श करने को प्राप्त हो गया, एक बार जो वृंदावन में बैठकर वृंदावन की प्रिया प्रीतम की चर्चा सुन ली, एक बार जो श्री श्यामा श्याम का यहां बैठकर ध्यान कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। ये महान तेजोमय ज्योतिष स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। इन वृंदावन की लताओं की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया, ये बहुत करुणामयी है लताएं। इनका हृदय से आलिंगन करके, इनका आदर करके यदि इनके समीप बैठकर भजन किया जाए तो बड़ा आशीष प्राप्त होता है, बड़ी करुणा प्राप्त होती है। बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि जगह जगह लताओं का नाश किया जा रहा है। ये बहुत हानि का विषय, बहुत हानि, वैसे भी हानि का विषय तो भागवती क्षेत्र है। ये प्रकृति के वृक्षों से हमारा जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलना इन वृक्षों से ही है। बहुत तरह की लाभवृत्ति हमें मिलती है, जैसे वर्षा आदि की अनुकूलता प्रदान करना वृक्षों से ही है। जहां अधिक वृक्ष होते हैं वहां बहुत वर्षा होती है। अब जिसको देखो, चाहे गांव नगर में कहीं भी हो, सब वृक्षों को कटा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि लताओं का नाश कर रहे हैं तो पानी कहां उतरता नीचे चला जा रहा है, वर्षा कम हो रही। हमें लगता है जितना हमारा शरीर हमें प्रिय है उतना लताओं को अपना शरीर प्रिय है। तुम्हें कहने में वो जड़ है, उनमें भी चेतनता है, उनमें भी भगवान विराजमान है। ऐसे धाम की लताओं का छेदन करने में हृदय कैसा कठोर है कि उनको डर नहीं लगता। समझ में नहीं आता कि इतना महत अपराध कर रहे हैं और ये अपराध नष्ट कर देगा। ए भाई, कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अभी कर्म लागू नहीं हुए, अशुभ कर्म, इसलिए मौज ले लो, मस्ती कर लो, और जिस समय हिसाब लगेगा इतना हिमाम मच जाएगा। चाहे जितना दान पुण्य सुकृत करो, चाहे जो कुछ भी करो, जहां अशुभ कर्म का परिणाम लगा हाहाकार मचा देगा। जैसे पाप करते हुए भी जुकाम नहीं हो रहा है, इसका मतलब शुभ कर्म का योग चल रहा है और नवीन कमाई पाप कर रहे हैं, करो। और जिस समय अशुभ कर्म का योग चलेगा तो चाहे जितना शुभ कर्म करो मिटने वाला नहीं, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर ये कर्म तो महान दुष्कर्म है। जो वृंदावन की लताएं प्रिया प्रीतम की प्राण प्रिय हैं, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री जी की प्रेम दृष्टि से सिंची हुई प्रिया प्रीतम के निज भजन में डूबी हुई जो सहचरियां, वो लता रूप में है। अब क्या किसको कहे, इतनी महंगी जमीन है तो जो खरीदता है तो लता काहे को रखेगा, बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं लता का छेदन करके तुम प्रिया प्रीतम का भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। रजरानी, लता, रसिकजन, इन्हीं की कृपा से वो भजन बनता है जिससे प्रियालाल रीझते हैं। ये लताएं साक्षात भगवत स्वरूप है। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। बड़ी दिव्यता है, बड़ी महिमा है इन लताओं की। एक बार जो इन लताओं का आलिंगन कर लिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रियालाल का ध्यान किया, एक बार वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की वृंदावन की चर्चा सुनी, तो कह रहे हैं प्रकृति रस से सारात्मक ज्योति से परे ये जो वृंदावन है, ये कृपा करके उसका उद्धार कर देता है। विश्वास करो। किसी ने भी प्रश्न किया आते समय कि हम राधा राधा जपते हैं, क्या श्री जी हमें जानती हैं? बोर्ड में लिखे, लगा बोलना चाहिए। गए भाई, तुम राधा राधा नहीं जपते, श्री जी ने तुम पर कृपा की तभी तुम राधा राधा जपते हो। श्री जी ने कृपा की तभी तुम वृंदावन आए हो। श्री जी अगर ना जानती होती तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि राधा बोल सको या तुम वृंदावन आ सको। श्री राधिका कृपा बिन सब के मनन गम्य। हमारी लाडली जो हम पर बहुत कृपालु है, जो हमें धाम का आश्रय, धाम का वास, भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, ये निश्चित परम पद प्रदान करने वाला, इसमें संशय न करे। पंचार्थान प्रेम भक्त्यनंतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणाश्रितः। आहा, पंचम पुरुषार्थ कोई कितना भी पांडित्य से प्रवीण हो नहीं प्राप्त कर सकता। पांडित्य से पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। पर यदि वृंदावन के एक तिनके की भी आराधना कर ली जाए तो पंचम पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन के एक तिनके की भी आराधना कर ली जाए। अगर जो वृंदावन के किसी पशु पक्षी की आराधना करते हैं, लताओं की आराधना करते हैं, यमुना रस रानी की, रसिकों की, वृंदावनाधीश्वर की, उनको प्रेम प्राप्त हो जाए तो कौन सी बात। यहां कह रहे हैं तृणाश्रिता, किसी तृण के आश्रित हो जाए, किसी तृण की आराधना बन जाए तो उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम भक्ति का हृदय में जो ही प्रादुर्भाव होता है कि सबसे पहले चेष्टा होती है अन्वेषण, प्रिया प्रीतम को खोजना, कहां हो प्यारी।
कहां हो हे प्रियालाल, ये आपका वृंदावन है, आपका घर है, आप मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो, कहां? ये व्याकुलता प्रकट होती है। ये व्याकुलता कृतार्थ कर देती है। भोगों की व्याकुलता, संसार की व्याकुलता, संसार के संबंधों की व्याकुलता सबको है, पर अहो भाग्य, धन्य भाग्य उसको जिसको प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुलता है, प्रभु के लिए व्याकुलता है। जीवन्नेव मृत प्रायो देहादौ निरहम ममः कदा प्रेम रसस्यन्दे बिंदे वृंदावने स्थितम। कैसे वृंदावन वास करे? बोले जीवित होते हुए मरा हुआ वास करे। जीवन ने वो मृत प्रायो, मरे हुए पुरुष की कोई मांग नहीं होती, मरे हुए पुरुष को मान अपमान का बोध नहीं होता, मरे हुए पुरुष को कोई विकार व्याकुल नहीं कर सकते। ऐसे वृंदावन वास करो, ना तुम्हारे ऊपर मान अपमान का प्रभाव हो, ना किसी दुख सुख का। हमें वृंदावन वास मिला है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हम नाम रूप लीला धाम अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममा, ये तभी हो सकता है जब रसिकों के संग से अपने स्वरूप का परिचय हो जाए। नहीं, देह संबंध इतना सत्य प्रतीत होता है और देह के संबंधी इतने सत्य प्रतीत होते हैं कि प्रियालाल पराये लगते हैं, गुरुजन पराये लगते हैं, और ये शरीर शरीर संबंध अपने लगते हैं। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, प्रायः देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांति हुए जात सो विष्ठा क्रमि कै खेह। विष्ठा क्रमि कै खेह, मलमूत्र जान को तौल नहीं तरवार मोल सब करत म्यान को। सारा सार विचार नहीं श्रुति सम्मति तेही, तिन्हीं न भगवत मिले, तिन्हीं न भगवत मिले, देह मानत जे देही। बहुत सुंदर सिद्धांत का जो श्रीपाद कह रहे हैं, मृत प्राय हो जाए, जीते हुए मर जाए, जीवित मर जाए, उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। ये प्रेम का मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तैयारी करो या ना करो, अचानक घटना घटेगी, मर जाओगे। अमर होके जाओ, स्वरूप बोध करके, भगवत प्राप्ति करके, तब तो यहां आना सार्थक हुआ। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, देही होता है आत्मा, जो इस देह को मैं माने हुए है। बड़ी भूल है, बड़ी भूल, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। और ये सब इसी गलती में फंसे हैं, चराचर जगत इसी गलती में माया फांसे है। ये शरीर मैं हूं, ऐसा पूरा का पूरा भ्रम है, और 100 में 100% शरीर नहीं हूं। 1-8% भी होता तो बात, 100 का 100% बिल्कुल हमसे शरीर अलग है, हम शरीर से बिल्कुल अलग हैं। किसी भी तरह हमारा शरीर से संबंध नहीं बनता। ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। ये विनाशी जो मैं है वो अविनाशी है। ये परिवर्तनशील वो एक रस, ये सीमित वो असीम। इसकी और अपने स्वरूप की तुलना ही नहीं हो सकती। तो देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। कोई स्वरूप की तरफ तो देख नहीं रहा, जिधर देखो सब देह को ही देख रहे हैं। देह की ही आसक्ति, ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरे माता, ये मैं, गोरा काला, ऊंचा नीचा। मेरा स्वरूप क्या है, इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा, देह की तरफ देख रहा। यही खास दुर्गति का कारण है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगरबत्ती ना लगाओ, आरती पूजा ना करो, चलेगा। आप नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो सच्चिदानंद नाम है, वो आपको देह भाव से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देगा। नाम जप करते हुए जब हृदय निर्मल होता है, अपने आप स्वरूप का बोध होने लगता है। वहां अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। नहीं, जहां हृदय अंतःकरण निर्मल हुआ, अपने आप बोध होने लगता है। नाम जप, नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय निर्मल होगा, उतना ही शरीर आसक्ति हटती जाएगी। शरीर का राग हट जाना ही परमार्थ की सिद्धि है। यहां शरीर का सुख ही सिद्धि माना जाता है। मान सम्मान, खान पान, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, यही अविद्या है, यही माया है। और इसी को हम भगवान की कृपा मानते हैं कि बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं, कृपा है कि शरीर और शरीर संबंधी भोग, मान, प्रतिष्ठा से मन उदासीन हो जाए। ये बहुत कठिन बात है। बिना भजन के नहीं होगी, बिना भजन के नहीं। भजन किए बिना
आप चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, दूसरों को सुना लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं हो सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितना सुन रहे हो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। और ये देह क्या हो जाएगी? तीन भांति हुए जात सो विष्ठा क्रमिक खे। गाड़ देंगे तो कीड़ा पड़ जाएंगे, फेंक देंगे कछुआ मछली कौआ ऐसे खा करके विष्ठा बना देंगे, जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा। यह है इसकी अंतिम गति शरीर की। विष्ठा क्रमिक खे गेह मलमूत्र जान को। इसको मलमूत्र बनाने का घर समझो। इसमें जो भी डालो, चाहे जितना बढ़िया जूस, चाहे जितना बढ़िया दूध, चाहे जितना पवित्र जल, वो मूत्र बन जाएगा। चाहे जितना सुंदर भोजन प्रसाद, वो सब मल बन जाएगा। बोले गेह मलमूत्र जान को। पर देखो ममता इसी से है, इसी से ममता है। भगवान कृपा करें इस शरीर से ममता हट जाए। भगवान कृपा करें इस शरीर के भोग विलास से रुचि खत्म हो जाए। बोले संसार के लोग तलवार का तौल नहीं करते, मोल करते हैं म्यान का। ये म्यान है, तलवार को नहीं देखते। म्यान के अंदर जो देही, इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई परिचय नहीं पाता। देखो आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही। सार असार का विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार इसका निर्णय कर पाता है। विवेक, बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई होता है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता है। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीन ही न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो। बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही। बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बढ़िया है, सुख है कोई परेशानी। सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष की, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, इन द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे 1-2-4, फिर आगे समय आएगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से हुई। बहुत बढ़िया संयोग बना है धाम में, खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगी? एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है, तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं।
पुनन्ति ब्रह्म रुद्रादीन एषाम चरण रेणवः सर्वभावेन मे सेव्यास ते वृंदावन वासिनः। जहां की चरण रज को ब्रह्मा शंकर शनकादि याचना करते हैं, ब्रह्मा शंकर शनकादि जिस चरण रज से पवित्र होने की चाह करते हैं, ऐसे वृंदावन का जो अखंड वास स्वीकार कर लेता है, मैं भाव से उसे अपने सेव्य के रूप में देख रहा हूं, सेव्य आराध्य देव के रूप में। वृंदावन वास चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति सहज में है। ये धाम की महिमा रखी गई है इसलिए कि प्रचंड माया है। साधना करके माया को परास्त करके निकल जाना, ये तो केवल भगवान के कृपा पात्र की ही सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। विश्वास कीजिए, एक क्षण में मन ऐसा पलटी मार जाता है कि जिसे समझा जाता है कि बहुत बैरागी है, जीवन में वैराग्य प्रधान है, वही भोगी हो जाता है, वही रागी हो जाता है। एक क्षण में पलटी मार जाता है मन पर कभी विश्वास न करे। ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहती हुई भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो अजामिल का देह भाव छूटा था क्या? वो तो नारायण बोला पुत्र के बहाने, हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं, और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्तुति में कह रहे कि तत्तेनुकंपाम, ये बड़ा अमृतमय श्लोक है और यही जीवन है, यही जीवन है। हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में होती है। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लियो, इसी से चैन से जी सकते हो। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वार वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अमृत में श्लोक कह रहे हैं, जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमाणो, हर समय देखता है, बड़ी कृपा है। और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा है। कष्ट में बहुत कृपा है, अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए, उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया था, उठ नहीं पा रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नजदीक गए ऐसे हाथ पकड़ा और ये श्लोक कहा, तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमा। अब आपको कैसे बताएं कि हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनके आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमा। बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशानियां, क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए। देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से, बड़ी कृपा है,
चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। दत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो, वो अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ, शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता है। परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले यद्यपि आपको अजित कहा गया है, त्रिभुवन में कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई भगवान की लीला कथा, सुंदर सिद्धांत, इनको सुनते हुए शरीर से, वाणी से, मन से अहंकार रहित होकर विनयावनत। तो बोले प्रभु यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो, आपकी भक्ति परम कल्याण का मूल स्रोत है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है,
तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बोले उनके हाथ में श्रम लगता है, वो परिणाम में केवल क्लेश पाते हैं, क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। कैसे? बोले जैसे थोथी भूसी, जो धान होता है उसका चावल निकल गया तो जो बचता है उसे भूसी कहते हैं। भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा। वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। हे अच्युत, इस लोक में पहले बहुत से योगी हो गए हैं, ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची है। और जब बहुत साधनाएं करके हार गए और देखा कि परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक उपाय सूझा। लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए और आपकी लीला कथा नाम गुणगान में लग गए। जो ही लीला कथा नाम गुणगान में लगे, भक्ति का स्वरूप जागृत हुआ, तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है, पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो, भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है। जैसे हम बाजार गए, कोई अच्छी चीज देखी, तो जिससे हमारा अपनापन होगा अधिक, उसकी याद आएगी, ये अमुक वस्तु उसको बहुत प्रिय है, उसको ले चलते हैं। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? जिससे अपनापन होता है उसी को मांगते हैं। हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारे धन बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए, वो। इसका मतलब अपनापन धन से है, पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से, प्रभु से नहीं। प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, आप हैं अपने, पर लोग आपको पराया मानते हैं, शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। और कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ हमारा। कितने जन्म व्यतीत हो गए, अब ऐसे ये भी जन्म व्यतीत हो रहा है प्रभु को अपना मानने के लिए। अभी कल्या परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, अश्रद्धा हो जाती है। भगवान हमारी बात नहीं सुनते। पूरी सृष्टि में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे पास तप होना चाहिए, भजन होना चाहिए, पेमेंट है। भगवान पे श्रद्धा करने की बात मुक्ति के लिए, परम पद के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा, हमारी आज्ञा है जाओ सृष्टि का विस्तार करो। उनका सृष्टि के विस्तार के लिए तो पत्नी चाहिए। मन में सोचा, अब मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? तो ये नहीं कहा हे भगवान सुंदर पत्नी दे दो, नहीं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भगवान प्रकट हुए। कहा हमें सुंदर पत्नी चाहिए। बोले विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और महान धर्मयुक्त महाराज मनुष्य रूपा से प्रकट हुई श्री देहूति जी। ऐसे थोड़ी कि तप न करो, व्रत न करो, भजन न करो, हे भगवान मुझे ये दे दो, ऐसे ऐसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है। भगवान को चाहोगे कि भगवान मुझे मिल जाओ तो वो कृपा करके भजन देंगे, वो आगे बढ़ जाओ। संसार की वस्तु चाहे नहीं, तुम्हारे पास तप होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली बात समझ लीजिए, तुम्हें अपनी कामना पूर्ति करनी तो सांगो पांग उतना तप, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। नहीं है तो केवल अगरबत्ती लगाने से नहीं चल जाएगा। एक अगरबत्ती लगाओगे तो एक अगरबत्ती की पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, एक पैकेट लगाओगे तो 100 पैकेट की व्यवस्था कर, 1 रुपया चढ़ाओगे तो 1 लाख की व्यवस्था कर देंगे। इतने धनी है, पर उसमें भी अपराध न बने तो, अपराध बन गया तो और हानि हो जाएगी। मान लो मंदिर गए, आपका दोष दर्शन हो गया, किसी की निंदा कर दी, सांगो पांग अनुष्ठान पूर्ण होने पर तब कामना की पूर्ति होती है। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर आपको लोग पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये। यही भगवान की बड़ी माया है। ये बहुत प्यारा लगता है। इसको छोड़ने की बात आने पर देखो कैसा धक धक होने लगता है। अभी छोड़ने की बात सोचो कि ये छूट जाएगा तो कैसा लगता है। यार भगवान ऐसी कुछ कृपा करे कि ये अविनाशी हो जाए, ये ना छूटे बस, और ये छूटेगा। भगवान ने अवतार लिया तब उनका शरीर छूटा तो तुम्हारा क्या बात है। भगवान ने जब दिव्य तनु धारण किया चिदानंद, तो वो भी अंतर ध्यान की लीला की कि नहीं की? तो फिर तुम्हारा पांच भौतिक तुम्हारा तो छूटेगा ही छूटेगा। तो जब छूटेगा ही तो पहले ही से छोड़ दो इसका राग, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु ये बाहरी खोज शुरू किए हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, और आनंद तो अंदर है, क्योंकि आप आनंद समुद्र हो। तो बाहर कितना भी भोग लो कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तो तब होगी जब अंदर आओगे। अंदर हृदय में परमानंद स्वरूप भगवान है,
तभी आनंद की अनुभूति होगी। तभी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। प्रभु जब आपका कोई निरंतर भजन करने का प्रयास करता है तो आप उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। आप देखना, आप जितना भजन करते हैं तो कभी कभी आपके भावनात्मक छवि आती है श्री जी की, लालजू की, प्रभु की। आप जैसे उपासक हैं, जिस कोटि का भजन है उस कोटि की झांकी आएगी। कल्पनात्मक जिसे आप कहते हैं, वो है भावनात्मक, अचानक आती है, वही आकर्षण होता है। जितना भजन करेंगे उतना ही प्रभु नजदीक आते चले जाएंगे। वो कल्पना नहीं है, जो प्रभु आते हैं वो आते हैं, पक्की बात मानना। जैसे आपके भाव में दिखाई दे रहा है ललित त्रिभंगी, लालजू, प्रियाजू, जैसा भाव बन पा रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भजन है, इसलिए उतना झलक रहे। और भजन बढ़ाओ, स्पष्ट दिखने लगेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे प्रभु दिखने लगेंगे। आप भजन बढ़ाओ। प्रभु ये अज्ञान कल्पित जगत है, इसका नाश होने में देर नहीं लगती। नाम जप करो, नाम जप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत धोखे में फंसे हो प्यारे, ये सीधा नरक है, ये ऐसी कष्ट, ऐसी समस्या है, और भोगना उसको पड़ रहा है जीव को, और बिल्कुल अलग है, कोई कष्ट उसे नहीं, पर ममता के कारण भोगना पड़ रहा है। यही भक्ति ज्ञान के द्वारा हम ममता का त्याग कर देते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। प्रभु आप अपने युगल चरणारविंद का कृपा प्रसाद देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रभु के चरणों में जितना चित्त जोड़ते जाओगे उतने ही समस्त दुखों से आप मुक्त होते चले जाओगे। प्रभु को भूलकर जितना भोगों में फंसते जाओगे उतने दुख भोगते चले जाओगे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये संसार न था, न है, न रहेगा, उड़ा दिया। न संसार था, न संसार है, न संसार रहेगा। सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम प्रपंचधार रूपेण वर्तते तद जगन नहीं है। कैसे? बोले पहले प्रभु थे, बाद में प्रभु रहेंगे, तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो है। जैसे कोई कह देता है अरे ये तो ज्ञान की बात है, तो भक्ता ज्ञानी होता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या दिखाई दिया? पूरा संसार। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को बहुत बड़े भक्त हम कहते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा नहीं है, ये नहीं है। क्या है? गोपी जन कह जित देखूं तित श्याम मई है। गोपी जन देख रही, जिधर देखो उधर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आद्य गुरु कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में नानात्व तो दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये नहीं है, ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी भास रहा है नहीं। पहले भी ब्रह्म ही था, भगवान ही थे, बाद में ही भगवान रहे, तो बीच में सब कुछ भगवान। सच्ची मान लो, सब कुछ हम जिसे देख रहे हैं वो भगवान ही है। केवल हमारी दृष्टि दूषित है तो हमें स्त्री पुरुष दिखाई, वो भगवान ही खेल रहा है इन सब रूपों में। जैसे कहा जाता है शरीर मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या नहीं यार, कोई मिथ्या नहीं, कुछ मिथ्या नहीं। कैसे? ज्यों का त्यों पंचभूत भी भगवान है ना। आप पढ़ के देखो विभूतियों में, तो ये पंचभूतों का ढांचा भी तो साक्षात भगवान ही है, सब रूपों में भगवान है। देखो दो पद्धति से ज्ञान प्राप्त किया जाता है भगवान का, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक पहले ये नहीं क्योंकि हमारा राग है, और अन्वय ये है। और जब बोध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ प्रभु ही है। प्रभु कितना आनंद है, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, हम प्रभु को देख रहे हैं। मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान, हर समय भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले तुम्हें कभी कोई दुख छू नहीं सकता। जैसे एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें जल भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, डंडे से घड़े को फोड़ दिया गया तो सूर्य पर का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसे ही तुम हो। ये घड़ा है शरीर, माया रूपी जल भरा हुआ है और इसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसे तिल तिल काट दिया जाए तो भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ममता होने के कारण दुख पड़ रहा। सच्ची सब दुख की जड़ ये शरीर से प्यार होना है। दुख की जड़ शरीर से प्यार होना। कह रहे घटावभास को भानुर घटना से न नश्यंती, देहावभास का साक्षी देहना से न नश्यति। देह के नाश होने पर भी अपना कोई भी नाश नहीं होता, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमरा छोड़ा दूसरे कमरे में पहुंच गए।
वैसी स्थिति कर लो कि साक्षात प्रभु में समाहित हो जाए चित्त, तो अब ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो। बहुत झूठा खेल है, बहुत झूठा खेल, पर भोगना पड़ता है। दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना, भोगना पड़ता है। इसलिए अभी शरीर स्वस्थ है, अभी समय है, भजन कर लो। ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये प्राण समूह जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। ये जो इंद्रियां ये सत्य नहीं है। ये जो प्राण है ये सत्य नहीं है। ये जो देह है ये देह सत्य नहीं है। ये जो बुद्धि है, चित्त है, ये सब नहीं, अहंकार नहीं, तो है क्या? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जिसको गुरु के चरण उपासना से विवेक की प्राप्ति हो गई है, वो भगवत जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुष जान पाता है कि एकमात्र श्री भगवान है। जिसमें वैराग्य नहीं है भोगों के प्रति और इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, उसको ये बातें पकड़ में नहीं आएंगी। जो सत्संग की यहां हो रही ना, पकड़ में नहीं आएंगी। किस्सा कहानी तो समझ में आएगी, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जब मुमुक्षुता है, वैराग्य है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत इन शब्दों के सुनने से उत्साह बढ़ेगा स्वरूप बोध की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी, गरीयसी सर्वश्रेष्ठ भक्ति स्वीकार करते हैं भगवान शंकराचार्य भी। भक्ति का स्वरूप क्या है? कह रहे स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मान लो वहां अपना स्वरूप ब्रह्म है, तो यहां अपना स्वरूप सहचरी है। अपने स्वरूप में हर समय, ये मैं देह नहीं हूं, मेरा स्वरूप अलग है, वो भाव आ जाना, ये भक्ति का चरम लक्ष्य, चरम फल है। जो इन शरीर का चिंतन करते रहते हैं, भोगों का चिंतन करते रहते हैं, वो मोह को प्राप्त है, अभी भक्ति नहीं है। भक्त प्रभु का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, नाम का चिंतन करता है। आप मोह में हैं या भक्ति में, इसकी पहचान। बोले अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, रिश्तों का चिंतन, ये जब तक है तब तक आप मोह में हैं। प्रभु का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, तो आप भक्ति में हैं। जो अनात्म पदार्थ शरीर आदि के चिंतन का त्याग कर सदैव भगवत चिंतन में रहता है, वही समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा ध्यान करो। करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है श्री कृष्ण। भगवान शंकराचार्य के कंदर्प कोटि शुभगम वांछित फल प्रदम दयार्णवम कृष्णम त्यक्त्वा कमन्य विषयम नेत्रयुगम दृष्टुमुत्सहते पुण्य तमामति सुरसाम मनोभिरामाम हरे कथाम त्यक्त्वा श्रोतुम श्रवण द्वंद्वम ग्राम्यम कथ मंदिरम वहति। जो करोड़ों कामदेवों से सुंदर हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वांछित फल प्रदान करते हैं, उन दया सागर श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरे नेत्र और कुछ नहीं देखना चाहते। जो नहीं जानते हो समझे कि भगवान शंकराचार्य जी क्या है। आप क्या समझते हो? महान भागवत, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ही तो है शंकराचार्य जी के रूप में। जो लोग निंदा करते हैं वो नहीं जानते हैं। बैठो थोड़ी देर महापुरुषों के चरणों में भी पता चलेगा कि तुम जो अवहेलना करते हो, कहते हो कि मायावाद है। मायावाद, मैं मोर तय तोर, ये माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद है? कैसे तुम कह सकते हो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को? वो बोले अपने को ब्रह्म स्वरूप मानने के। तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहां कौन है? अभी आए कहां हो? रंग में कहां आए हो? अभी रंगई में नहीं आए। जब रंग आएगा ना तो गोपी जनों के मुख से निकल पड़ा, भागवत में पढ़ लेना, कृष्णो हम पश्चिमे सखी ललिताम गति। कृष्णो हम, जब तन्मयता होती है ना तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और भगवान शंकराचार्य जी बड़ी दैन्यता से कह रहे हैं, नाथ यद्यपि आप में हमें भेद नहीं, मैं मानता हूं, पर जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, ऐसे समुद्र में लाखों तरंगें उठ सकती हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र पैदा नहीं कर सकती। कितना दैन्य भाव प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। कह रहे हैं जो करोड़ कामदेवों से भी सुंदर हैं, जो इतने करुणा वरुणालय हैं कि वांछित फल प्रदान करने वाले हैं, जो दया सागर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मेरे ये नेत्र युगल और किसका दर्शन करना चाहते हैं? अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र युगल उत्सुक है। अति पवित्र सुंदर श्री कृष्ण चर्चा को छोड़कर ये मेरे कर्ण युगल और क्या सुनना चाहेंगे? श्री कृष्ण कथा। सांसारिक विषयों की चर्चा सुनने की श्रद्धा उन्हीं की होती है जो भगवत विमुख जन होते हैं। सदा विद्यमान श्री कृष्ण रूपी अमृत के हृदय में, यह अमृत में हृदय हो जाता है जब भगवान का सदैव यही स्मरण होता है। तो
क्षणिक विषयों में जो इंद्रियां भोगों में सुख के लिए जाते दुर्भाग्य है। हृदय में बैठे श्री कृष्ण। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंडमत्यद्भुतान गोपान वत्सयुतान दर्शयदजम विष्णून शेषांश्च यः शंभुर्यच्चरणोदकम सुशिरसा। भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे धत्ते च मूर्ति त्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। जिसने ब्रह्मा जी सहित अनेक ब्रह्मांड प्रकट किए, जो गोवत्सों सहित गोप और अनंत अपने रूप दिखाए, जिनका चरणोदक भगवान देवादिदेव महादेव अपने सर पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण के एक अंश से ये ब्रह्मा विष्णु और महेश पृथक पृथक प्रकट होते रहते हैं। ये श्री कृष्ण सच्चिन्मयी निर्विकार कोई ऐसी नीलिमा है जिसका सहज में परिचय नहीं होता। ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। इसलिए चेतश्चंचलतां विहाय पुरता संधाय कोटिद्वयम् तत्रैकत्र निधे सर्व विषयान् न्यत्र च श्रीपतिम्। अरे चित्त चंचलता छोड़ करके सामने ज्ञान से एक तराजू रख और देख, त्रिभुवन में सब भोग भोग रहे हैं। किसी को शांति मिली, किसी को विश्राम मिला। तू तो निर्णय कर, एक तरफ भगवान का चिंतन, एक तरफ भोगों का चिंतन, एक तरफ भगवदानंद, एक तरफ विषयानंद। अरे अब तो निर्णय कर ले कि अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवदानंद से विमुख हुए, अब इस जन्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ कि संसार में हम डूब रहे हैं, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। हे दया में गुरुदेव कृपा करके बताओ कि अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इससे बचने का उपाय क्या है? इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, इससे बचने का उपाय क्या है? तो उत्तर, गुरु कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। परम कृपालु गुरुदेव ने करुणा करके बताया कि विश्वपति भगवान श्री हरि के चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय ले लो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। प्रश्न, बद्धो ही को कौन है बंधा हुआ पुरुष? तो बोले यो विषयानुरागी, जो भोगों में रत है वही बंधा हुआ पुरुष है। वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। बहुत कम शब्दों में प्रश्न और उत्तर है, बड़े आनंददायक है परमार्थ के पथिक के लिए। बद्धो ही को, बोले यो विषयानुरागी, बंधा हुआ पुरुष कौन है? बद्ध पुरुष कौन है? बोले जो विषयों से प्रेम करता है, जो विषय भोगता है, जो विषयों में सुख ढूंढता है, वो बंधा हुआ जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। बोले कावा विमुक्तिर, मुक्ति क्या है? बोले विषये विरक्ति ही, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, ये मुक्त पद में स्थित हो जाना। जा ही न चाहिए कबहु कछु, चाह मिटानी है, फंसे हो चाह में चाह ही मिटानी है। बंधा हुआ कौन? जो विषयों में भोग करके सुख प्राप्त कर रहा है। मुक्त कौन? जो बोले विषय भोगों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। को वास्ति घोरो, घोर नरक क्या है? तो कहा स्वदेहा नरकः, स्वदेहा ये शरीर घोर नरक है। यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। सच्ची मानिए, अभी आपके ऊपर कर्म दंड लागू नहीं हुआ, इसलिए मनमानी तुम्हारे खूब अहंकार बढ़ रहे हैं, खूब मनमानी कर रहे हो। रुपया है, पैसा हम सब कर लेंगे। अरे कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। काल का ऐसा प्रहार कि बड़े बड़ों को विध्वंस कर देता है। अभी शरीर छूटेगा, ना बैंक बैलेंस चलेगा, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना कोई। पिटोगे, जो कर्म किए हो नरक में जाके पिटोगे, फिर अन्य योनियों में डाले जाओगे। इसीलिए कह रहे ये शरीर से राग मत करो, खूब परोपकार करो, खूब नाम जप करो, कमाई कर लो भगवान नाम की। को आस्ति घोरो, बोले नरका स्वदेहा, ये घोर नरक क्या है? बोले इस शरीर में आसक्त होकर गंदे आचरण करना। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग पद क्या है? बोले भोगों की इच्छा का नाश हो जाना। अब कोई इच्छा नहीं रही, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने का नाम तृष्णा है। बोले अब कोई तृष्णा नहीं रही, बोले यही आनंद पद है। संसार हृतकः श्रुतिजात्म बोधः, इस संसार के बंधन को काटने वाला क्या है? बोले जो आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है, वही संसार बंधन को काटता है। को मोक्ष हेतु